Good morning, everyone. Hi, I'm Arif, your faculty head, teacher, and trainer. Today, I'm going to make you learn about page layout of LibreOffice Writer. Let's get started. तो ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है कि हमको पढ़ना है पेज लेआउट। उसके लिए हमको पेज लेआउट पे क्लिक करना होगा और देखना पड़ेगा पेज मार्जिन। इस पे क्लिक करने पे ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी और ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होते ही आप देख पा रहे होंगे नैरो, नॉर्मल, वाइड, मिरर्ड, लास्ट कस्टम वैल्यू। ये जो चार वैल्यूज हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस पर आप गौर करेंगे तो पहला है नैरो। आप सबको पता है कि आप लोग जो पैंट या फिर जो भी ट्राउजर पहनते हैं, अगर नैरो मोड लेते हैं तो पतली मोहरी क्या बोलते हैं, ऊपर से जैसे है वो फिट होगी, बट नीचे जब वो आएगी तो नीज के नीचे वो क्या होगी, काफी नैरो। जैसे कहते हैं ना कि आपकी बड़ी छोटी सोच है, नैरो माइंडेड सोच है आपकी। तो उसके लिए आप नैरो पे क्लिक करेंगे और आपका जो पेज का लेआउट है देखिए थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, नैरो मोड पे हो चुका है। ठीक, इसके बाद से वापस से आप पेज मार्जिन पे क्लिक करेंगे और नीचे लिखा है नॉर्मल। नॉर्मल क्या, हम लोग तो बाय डिफॉल्ट A4 साइज यूज करते हैं। A4 क्या, किसी भी फोटोकॉपी शॉप पे आप जाएंगे तो जो ब्लैंक शीट आपको मिलेगी वो A4 साइज की है, क्योंकि उसको स्टैंडर्ड शीट कहा गया, स्टैंडर्ड साइज शीट कहा गया। कोई दिक्कत आ रहा है किसी को? नहीं। यहाँ पे क्लिक करिए और देखिए ऊपर से प्रॉपर आपको मार्जिन में डिफरेंस दिख रहा होगा कि हाँ, अच्छा खासा गैप आ चुका है। ठीक, इसके बाद आप फिर से मार्जिन पे क्लिक करेंगे और वाइड पे जाएंगे। जैसे वाइड पे आप क्लिक करेंगे, अब हो क्या रहा है, पेपर वाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, हमें इंडेंट पे देखना है। इंडेंट क्या होता है, वो रूलर, वो पटरी जो बताती है कि हमारा राइटिंग एरिया क्या है, हमारा टेक्स्ट एरिया क्या है, इंसर्शन पॉइंट एरिया क्या है, कहाँ हम लिख सकते हैं। वापस से पेज मार्जिन पे क्लिक करिए और वापस से देखिए मिरर्ड। मिरर्ड मतलब क्या, किताब खोलते हैं पन्ना, तो दो किताबें क्या होती है, दोनों पेज इक्वल होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, बराबर होते हैं। लेफ्ट वाला भी राइट वाले की इक्विवेलेंट होता है। इसको हम क्या बुलाते हैं, इसको हम बुलाएंगे मिरर्ड इमेज। क्या बुलाएंगे? ठीक, चलिए इस पे आपने क्लिक किया और अभी तो यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, बट यहाँ पे आपको मिरर देखने को मिलेगा जब आप इस पे डेटा बड़ा करेंगे अपना, जैसे डमी टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे तब। वापस से हम पेज मार्जिन पे क्लिक करते हैं और जाते हैं लास्ट कस्टम वैल्यू। कस्टम यानी कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन यानी कि कस्टमर, यानी ग्राहक के अनुसार, ग्राहक के आकार को जो भी अपना लेता है वो हमारा कस्टमाइजेशन वाला शॉर्ट होता है। क्या होता है? कस्टमाइजेशन शॉर्ट होता है। तो कस्टमाइज हमने किया अपनी वैल्यू को, लाइक अपने विद को, अपने इनर आउटर मोस्ट टॉप लेयर को, और चार लेयर्स होती है उसको फटाफट नोट कर लीजिए। आपको TRBL कैप्स में लिखिएगा, मींस सारे के सारे कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में नोट कर लीजिए TRBL। और उसके सामने एरो बना के लिखिएगा टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो टॉप के बाद फिर डैश यानी कि हाइफन, टॉप डैश बॉटम, राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। ठीक है, ओके। TRBL आपने कर लिया। उसके बाद देखिए ध्यान से, अब मैं जब मैं कस्टम वैल्यू पे जाऊंगा तो ये देखिए नीचे ही एक और भी ऑप्शंस ड्रॉप डाउन में दिया हुआ है, जहां पे आपका अप बटन, डाउन बटन है ना, जो वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए बनाया गया वो ऐसा है। देखिए, इनर मतलब अंदर की ओर, आउटर मतलब बाहर की ओर, टॉप मतलब ऊपर की ओर, और बॉटम तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इनर वाले पे ये देखिए 3.18 सेंटीमीटर का गैप दे रखा है, यानी कि 3.25 मीटर के आसपास। ठीक है, ये हमारी हिंदी भाषा में हम लोग बोलते हैं। इसको बढ़ा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं वो अंदर की ओर बढ़ रहा है। अगर आप ध्यान दें तो पेज बाहर से अंदर की ओर क्या हो रहा है, खिसक रहा है ना। अब मैं जब आउटर की ओर जाऊंगा तब देखिएगा, अब देखिए वो क्या हो रहा है, जिधर वो गया वापस वो लौट रहा है। दरवाजे से अंदर जाएंगे, दरवाजे से ही तो बाहर आएंगे, तो वो बाहर की ओर आ रहा है। ये देखिए कस्टमाइजेशन का तरीका। टॉप पे भी वही हाल है, जो गैप हम लोग ऊपर से दे रखे थे वो ऊपर से नीचे की ओर दबा रहा है। टॉप मतलब क्या, ऊपर से नीचे की ओर। फिर देखिए हम बॉटम की बात करेंगे। अब बॉटम तो दिखा नहीं रहा, दिखेगा आप जब इस वर्टिकल स्क्रॉल बार को माउस से क्लिक करके नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको नीचे अंतर दिखेगा। और नीचे आइए तो यहाँ से आपको अंतर दिखेगा जब आप यहाँ पे कुछ लिखे होंगे। ठीक है, तो ये बॉटम का एरिया आपका हो जाएगा। ठीक है, टॉप का एरिया यही है आपका। और यहाँ पे आप देखिए, आप टॉप से दबा रहे हैं और इसको बॉटम से दबा रहे हैं। आप एक काम करें कि यहाँ पे इंसर्ट करें और इंसर्ट पे जाकर के ऑटो टेक्स्ट के बगल में जाकर के सीधे आप स्टैंडर्ड पे जाएं और यहाँ से लेकर के यहाँ डमी टेक्स्ट। ठीक है,
और इसके बाद से आप ऊपर जाएं और थोड़ा सा इसको और ऊपर लेके जाएं। ये राइटिंग एरिया है। आपको ये जो व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है रूलर पे, ये आपका राइटिंग एरिया है, टाइपिंग एरिया कह सकते हैं आप इसको। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि वापस से पेज लेआउट पे आकर के, पेज मार्जिन पे जा करके इसको बॉटम से अप स्केल दे रहा हूँ। दिख रहा है आपको? तो वो बॉटम से दबा रहा है, तो बॉटम से दबाएगा तो क्या होगा, सारे के सारे डेटा में समराइजेशन आ जाएगा। फिर देखिए, हम आउटर लेयर को वापस से एज इट इज करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको कम होता है वो क्यों दिख रहा है? कम नहीं हो रहा, वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। जब ऊपर चौड़ाई बढ़ेगी तो नीचे से ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद से आप इसके लिए ऊपर आइए और यहाँ पे आकर के इस पे क्लिक करिए। आपका जो कि फर्स्ट पेज है ये हियर, एंड पेज मार्जिन पे जा करके हम कुछ नहीं करने वाले। आउटर मोस्ट लेयर को थोड़ा सा हम लोग वो कर रहे हैं। देख रहे हैं आप लोगों को? आई होप कि समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है, टॉप में भी वही है, इनर में भी वही है। जब इनर में भी आप कम करिएगा तो और उसकी क्या होगी, विड्थ बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ जाएगी। ठीक है, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई बात है यहाँ तक किसी को? नहीं। इसके बाद देखिए ओरिएंटेशन क्या होता है। ओरिएंटेशन देखिए ध्यान से, जब कभी भी आप सेल्फी खुद की लेते हैं, सिंगल फोटो लेते हैं, तो वो ओरिएंटेशन जो आपका फोन होगा, कैमरा एकदम स्ट्रेट खड़ा होगा, जैसे कि कैमरा बना हुआ होता है, तो वो आपका पोर्ट्रेट सेल्फी कहलाती है। क्या कहलाती है? पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट होता है बट पोर्ट्रेट कहलाता है। लेकिन जब आप 4 5 7 लोग ग्रुप सेल्फी लेते हैं, ग्रुप की फोटो लेते हैं और फोन को टिल्ट करते हैं, घुमाते हैं, तो वो ओरिएंटेशन लैंडस्केप में होता है। किसमें होता है? एक सरल भाषा में समझाऊंगा, एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। मैथ्स की कॉपी, हिंदी की कॉपी, जो रजिस्टर आप खरीदते हैं उस पर आप लिखना चालू करते हैं सीधा, वो आपकी पोर्ट्रेट मोड में है। लेकिन जब ड्राइंग की कॉपी आप खरीदते हैं तो ड्राइंग की कॉपी क्या होती है? लैंडस्केप मोड में होती है। कोई दिक्कत आता है किसी को? नहीं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, तेजी के साथ ध्यान से देखिएगा। आप ओरिएंटेशन पे क्लिक करिएगा और आपको साफ सरल शब्दों में पोर्ट्रे और लैंडस्केप दिख जाएगा। पोर्ट्रे मोड पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट कंपनी करके देती है, लैंडस्केप हम करेंगे। ये देखिए, आपका जो पेज था वो घूमा, और जाहिर सी बात है, जो लेंथ ऑफ द लाइन होती है, जो वर्ड ऑफ द लेंथ लाइन होती है, वो लेस होती है इन द कंपैरिजन ऑफ लैंडस्केप मोड। लैंडस्केप पे शब्द ज्यादा अटते हैं एक लाइन में, और आपके पोर्ट्रेट पे शब्द कम अटते हैं एक लाइन के मुकाबले। कोई दिक्कत आता है किसी को? नहीं। इसके बाद देखिए, आते हैं पेज साइज पे। क्लिक करिएगा, और मैंने कहा ना, बाय डिफॉल्ट कंपनी A4 आपको क्लिक करके देती है। बाय डिफॉल्ट देखिए A4 पे हाईलाइटेड है। ठीक, और हाईलाइटेड खाली येलो नहीं होता, इट कुड बी एनी कलर। ओके, depends upon your mood, but yellow is eye catching color, that is why it gives the by default color, and it related to the sun, it relates to sun, sun से वो क्या करता है, रिलेट करता है। चलिए आगे देखिए। आपके मन में एक सवाल, सर A4 है तो बड़ा होगा, A3 वाला साइज में छोटा होगा। बिल्कुल इसका उल्टा है। A3 जो है वो साइज में बड़ा होता है, चार्ट पेपर या पेपर दोनों ही। A4 जो होता है वो साइज में छोटा होता है। उसकी स्टैंडर्ड साइज को अगर आपको याद करना हो तो यहाँ पे यूनिट्स दिए हुए हैं सेंटीमीटर में, आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 29.7 जीरो कह लो या 7 बोल लो, बात बराबर है। 7 क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आपको पता है डेसिमल के बाद हम 70 नहीं बुला सकते। 10th और 100th की बात होती है, धम्मा की बात होती है। तो देखिए 29.70 इंटू 21 सेंटीमीटर, ये दिया ना। ऊपर क्या दे रखा है, 42 सेंटीमीटर इंटू 29.70। ज्यादा है कि नहीं? लेंथ और विड्थ दोनों ज्यादा है, यस और नो? साउंड्स गुड। नीचे B4 पे आइए। आईएसओ सर्टिफाइड कोई सर्टिफिकेशन, लाइक सर्टिफिकेट वगैरह के लिए जो पेपर होता है, उसके रिगार्डिंग की बात चल रही है। 35 इंटू 30 आई मीन 30 इंटू 25 सेंटीमीटर। ऐसे ही बाकी सारे आपको काम के ऑप्शन मिल जाएंगे। लीगल पेपर्स, लाइक जो भी लीगल पेपर्स आपकी कचहरी में जो भी लगते हैं, जमीन की कागजात या जो भी आपको लगता है, खतौनी वगैरह, ऑल दोज वर्ड्स, तो सारे वर्ड्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, कोई दिक्कत आता है किसी को? अब आपके मन में एक सवाल, क्या इतने ही हमारे पास ऑप्शन है? नहीं, आप मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और आपको देखने को मिलेगा मोर ऑप्शंस। थोड़ा सा हमारा जो लिब्रे है वो लैग करता है इन कंपैरिजन ऑफ MS ऑफिस। और ये देखिए, अभी मैंने केवल पेज का खोला है, फॉर्मेट में A4 क्लिक कर रखा है, तो A4 की विद हाइट ओरिएंटेशन यहाँ दे रखी है। ठीक है, थोड़ा सा मेरे बच्चों को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मेरी स्क्रीन ब्लैंक है। ये देखिए, पोर्ट्रेट में लैंडस्केप कर रखा है। लेफ्ट से जो मार्जिन है 2.4 सेंटीमीटर, राइट से 1.6 सेंटीमीटर, टॉप से 4.30, बॉटम से 8। और ये क्या लिखा है, गटर? नहीं नहीं, ये गुटर है। क्या है ये? बिल्कुल, ये गुटर मार्जिन है। ये हम तब यूज करते हैं जब कोई ड्राइंग कॉपी, जब कोई रजिस्टर, जब कोई मोटी कॉपी स्पाइरल बाइंडिंग में होती है। स्पाइरल की जो मार्जिन होती है वो आम कॉपी से ज्यादा होती है।
क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है, होल करके उसको पंच कार्ड जैसा वो करना है, स्पाइरल बाइंडिंग करनी पड़ती है, तार ले जाना पड़ता है, तो उसको गुटर मार्जिन बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी जो कॉपी आप जब प्रिंट करेंगे तो ये पेजेस प्रिंट होने पर स्पाइरल बाइंडिंग के थ्रू ये नोट्स बनेंगे, तो आप गुटर मार्जिन देके इसको प्रिंट करेंगे, क्योंकि आप प्रिंट करेंगे नॉर्मल, जब वो प्रिंट होगा तो स्पाइरल बाइंडिंग के चक्कर में शब्द क्या होंगे, कट जाएंगे। क्या होंगे, जब आपके स्कूल में आपके बच्चों का कोई किताब का पन्ना फटता था, तो आप जब गोंद से जोड़ते थे, तो जोड़ने के टाइम पे वो चिपक जाया करता था, और चिपकने पे जब भी आप उस किताब को खोलते थे, तो वो दो चार शब्द दबते थे और आप उसको दबाने के चक्कर में और फाड़ दिया करते थे। यस और नो, बचपन याद आया? हायर पिक्स। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद फिर आपके सामने देखने को मिल रहा है पेपर ट्रे। पेपर ट्रे तो सबके साथ होता है, जो आप प्रिंटर यूज करते हो, उस प्रिंटर पे जहां भी आप पेपर इंसर्ट करेंगे वो पेपर ट्रे कहलाएगा। उसकी कैपेसिटी 100, 200, 300 जितनी भी हो, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। उसकी भी सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, फ्रॉम प्रिंटर सेटिंग, चाहे तो मैनुअली प्रिंटर से सेट कर दें आप कि ट्रे में इतना पेपर एक ही बार में प्रिंट करे उठाए, या तो ऑटोमेटिकली कर दें आप, मतलब जितना पेपर उसमें रहेगा ये प्रिंट करता जाएगा, जैसे पेपर खत्म होगा इंडिकेट करेगा पेपर खत्म हो चुका है। आ रहा समझ में? उसके नीचे आइए, ये क्या, पेज लेआउट, राइट एंड लेफ्ट। आप सबको पता है कि उर्दू जो लिखी जाती है वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, बट हिंदी और इंग्लिश लेफ्ट टू राइट। लेकिन हमारा भारतीय संख्या प्रणाली, इंडियन नंबर सिस्टम भी क्या होता है, राइट टू लेफ्ट की ओर चलता है, इजंट इट? होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे आप चाहें तो उसको बदल सकते हैं, मिरर्ड, ओनली राइट, ओनली लेफ्ट, आप जो चाहे वो चूज कर सकते हैं। मिरर्ड क्या होता है, कोई बुक प्रिंट करना होगा तो क्या करोगे, मिरर्ड ही करोगे ना, आमने सामने। होता है कि नहीं होता है? चलो, फिर उसके बाद से अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लोगे। पेज नंबर्स की बात करें तो देखिए, ये तो दिया हुआ है क्या, नंबर्स दे रखे हैं। इस पे क्लिक करेंगे आप तो ये देखिए अल्फाबेट्स दे रखे हैं, यानी अपर केस, ब्लॉक लेटर्स, क्या बोलोगे आप? हाँ, उसके नीचे क्या है, स्मॉल केस। उसके बाद फिर क्या, रोमन, क्या लिखा है, रोमन नंबर्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो जो सूटेबल लगे वो चूज करिए, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। इस पे क्लिक करिएगा और इसके बाद से अप्लाई करेंगे और इसको ओके कर देंगे। लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारे काम बाकी है। हम यहाँ पे एरिया पे जाते हैं, एरिया पे वही पुराना कलर चूज करने का ऑप्शन, कोई एक कलर जो आपको सूटेबल लगे उसको क्लिक करिएगा और अपने हिसाब से अप्लाई करिएगा। ठीक है, आपको बैकग्राउंड यानी कि जो पेपर का कलर है वो ऐसा होगा, पूरे पेपर पे जो प्रिंटर है वो इस कलर को प्रिंट करेगा। समझ गए आप लोग? अगर कलर प्रिंटर है तो, अगर ब्लैक एंड व्हाइट है तो आपकी फूटी किस्मत। आगे देखें, चलिए। इसके बाद से फिर आपको ऑप्शन मिलेंगे कि भैया आरजीबी हमको दे रखा है, रेड, ग्रीन, ब्लू, इसको हम चेंज करना चाहते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HEX? हमारे पास यहाँ पे HTML के बच्चे भी बैठे हैं जो कलर यूनिट्स को डिस्क्राइब करेंगे इन देयर ओन वर्ड्स। क्या होता है HEX का फुल फॉर्म? नहीं पता सर हमको, हाँ, नहीं पता हमको। ठीक है, अनभिज्ञ है, नहीं पता इस बेचारे को। हम ग्रेडियंट पे आते हैं। जैसे हम ग्रेडियंट पे आएंगे, इसका ये मतलब होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ग्रेडियंट का मतलब है कहीं धूप कहीं छाया, है ना, ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। तो डार्क शेड, लाइट शेड, एक ही कलर के दो शेड्स, लाइट ज्यादा जहां पे पड़ेगी वहां डार्क होगा, है ना, और जहां पे कम पड़ेगी वहां पे क्या होगा, लाइट होगा वहां। बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पे ग्रेडियंट में जाकर के किसी एक ब्लॉक को टच करते हैं और आप देख पा रहे होंगे ये डार्कर साइड है और ये लाइटर साइड है, यानी कि ब्राइटर साइड है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। अपने नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ से डिग्री या एंगल्स के अकॉर्डिंग आप इसको शेड कर सकते हैं। ये देखिए एंगल ही चेंज हो गया, यानी मैं ये कहूँ एक्यूट से ऑब्ट्यूज हो गया। एक्यूट क्या होता है, जो ऐसे वी शेप खोलता है, मगरमच्छ का मुंह जब खुलता है ना। लेकिन आपका जब ऑब्ट्यूज होगा तब क्या होगा, मुंह कुछ ज्यादा खुल चुका है, यानी शिकार बहुत बड़ा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, आपके फ्रेम कलर्स आपको अकॉर्डिंग डिसाइड करने हैं। ये बॉर्डर्स हैं, ये जो बॉर्डर्स हैं ये बीच में आकर के एक लाइन क्रिएट करेंगे, कलर की ही एक रंगों की ही एक रेखा क्रिएट करेंगे, जो आपको महसूस नहीं होगी बट दिखाई देगी। ये महसूस करने की चीज थोड़े है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फ्रॉम कलर टू कलर से को, यानी कि ये कलर येलो से शुरू हो और लाइन पे जाए, आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ येलो पे क्लिक करिए, यहाँ दे दीजिए आप ब्रिक, और यहाँ लाइन की जगह दे दीजिए आप ब्लैक। ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग? और थोड़ा सा इसमें मुझे ऐड ऑन करना होगा तो मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ, मॉडिफिकेशन मेरे हाथ में है। तो मैं यहाँ पे ग्रीन ले लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉर्डर हमारे पास है, इस बॉर्डर को मैं थोड़ा सा बीच में लेके जाऊंगा, एंगल को थोड़ा सा मैं वो करूंगा। ये क्या हो गया, डायगोनल। क्या हो गया, ये सिंगल डायगोनल, एक ओर से परावर्तित काट रहा है इसको। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को नहीं। अपने अकॉर्डिंग इसको आप अप्लाई करिएगा एंड दैट्स इट। ठीक है, आपके बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। इमेज पे आप जाएंगे, इमेज पे जाते ही
आपको प्री डिफाइंड इमेजेस यहाँ पे मिलेंगे, बने बनाए इमेजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और नीचे ऐड इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब आयात, जोड़े या आयात करें, कहीं से लाएं, वो फाइल कहीं से ऐड कर सकते हैं। चाणक्य मुझे पसंद है तो मैं इनको क्लिक करके ओपन ऐड कर देता हूँ। इंपोर्ट, ठीक है, चाणक्य के नाम से ही आना मुझे पसंद भी है बिटमैप। ये टाइलिंग हो गई, क्या हो गई, घर में टाइल्स लगती है, एक ही फिगर की बहुत सारी डिजाइन्स होती हैं, अलग अलग टाइल्स पे, उसको टाइलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइलिंग इमेज। ठीक है, छोटे से आकार को टुकड़ों में बांट देना, ये मैंने ओके कर दिया। ये देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं आता। आज के लिए बस इतना काफी है, क्योंकि हम लोग ब्रीफ में और डीप में पढ़ रहे हैं, इस तरह से पढ़ रहे हैं कि कोई कोना छूट ना जाए। थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, मोस्ट वेलकम।